जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने अपनी उस संगत को ब्लेस किया है, या यूं कहे उसको हिंट दिया है, उसकी बात का जवाब दिया है। जो संगत ना हमेशा ये कहती है मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब वो कोई काम नहीं होता तो गुरुजी कहते हैं मैंने इसको इतना कुछ दिया है, पर इसके बाद जब इसको कोई चीज नहीं मिलती ना, 10 चीजें हैं 11वीं चीज नहीं है, तो ये एकदम से कह देती है मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो अपनी किस्मत को खराब मत बोला करो। और वो संगत अगर आप हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। संगत जी कहते हैं तुमने जब मेरा हाथ पकड़ा ना, तुम्हारी किस्मत को ठीक करने में मुझे बहुत मेहनत लगी। तुम सोच नहीं सकते हो कि मैंने कितनी मेहनत से, क्योंकि तुम मेरे चरणों में लगे हुए हो तो तुम्हें कुछ तो फायदा होना ही चाहिए ना मेरे संगत होने का। तो मैंने तुम सबकी, क्या है ना, हम सबकी कुंडलियां गुरुजी के पास है, गुरुजी को सब पता चल जाता है कि कौन कैसा है, किसने क्या कर्म करे, और हम सब यहाँ कर्म काटने ही आए हुए हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम ना ये मत बोला करो कि मेरी किस्मत खराब है, बल्कि ये कहा करो कि हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो हमने मानव जीवन लिया है, और अपने मानव जीवन में हम अपने भगवान का, गुरु का नाम ले सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज जो संगत बात बात पे ये बोलते हैं वो अब ना बोले, और वो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखे कि आंटी जी वो संगत मैं हूं। आज मैं आपको ना एक बहुत देखो, और गुरुजी ने एक बहुत प्यारा थॉट डाला कि जब तुम मेरी संगत बन गए हो, मेरे साथ तुम जुड़ गए हो, तो तुम्हारी किस्मत खराब हो कैसे सकती है। पर कई लोगों को ऐसा बोलने का ना, उनको एक स्टाइल होता है, उनको लगता है कि हम कोई चीज नहीं मिली तो अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो अब वो मत बोला करें, आप बोलिए हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो हम गुरुजी की संगत हैं। गुरुजी को शुक्राना करने के लिए इतनी चीजें हैं कि आप थक जाओगे चीजों को सोच सोच के कि हम किस चीज का शुक्राना करें। तो प्रॉमिस करें, आप में से जो संगत भी गुरुजी को ऐसे, गुरुजी को तो नहीं, जब भी अपनी किस्मत को रोती है कभी मत रोइए। आप गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, गुरुजी को देख पाते हैं। अगर कुछ लोग आपके घर में ऐसे हैं जो आपके विचार और उनके विचार नहीं मिलते, आपकी और उनकी आदतें नहीं मिलती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी खराब है। उनको, जो लोग ऐसे हैं ना, देखिए हर परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, तो हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। जो एक भाई बहन होते हैं उनका स्वभाव भी एक जैसा नहीं हो सकता। तो आप ये सोचिए कि मैं तो गुरुजी की संगत हूं, गुरुजी ने अगर मुझे चुना है ना अपनी संगत, तो उनको मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं। उनको अपनी संगत से उम्मीदें हैं, दूसरे से उम्मीद नहीं है। दुनिया में कोई जो गुरुजी की संगत नहीं है, वैसे हमारे गुरुजी ऐसा है नहीं कि वो, हमारे गुरुजी हर किसी का कल्याण करते हैं, फिर भी आप इस चीज को ऐसे समझिए कि आपको गुरुजी ने चुना, इतने करोड़ों में आपको चुना, और आपको इसलिए चुना क्योंकि उनको आप में काबिलियत नजर आई। उनको पता है मेरी संगत, जब मेरी संगत कोई बनती है तो सबसे पहली चीज उसके अंदर सब्र आ जाता है, पेशेंस आ जाते हैं, धैर्य आ जाता है कि मेरे साथ कोई कुछ भी करे मैंने पलट के जवाब नहीं देना। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो आपने पलट के जवाब नहीं देना, और दूसरा मन ही मन में उसको कोसना नहीं है, उसको बुरा नहीं बोलना। आज ये गुरुजी बहुत बड़ी बात बुलवा रहे हैं मेरे से। हम लोग क्या है कि है तो हम लोग इंसान ही, लेकिन हम लोग गुरुजी की संगत है। तो सब्र क्या है कि जब सामने वाला आपको कुछ भी बोल रहा है, अनाप शनाप कुछ भी, हम गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा हुआ, आप डर के मारे, कई बार क्या होता है कि सामने वाला बोलता जाता है तो आपके अंदर इतना गुस्सा भर जाता है कि एक टाइम के बाद आप फट पड़ते हो और आप अनाप शनाप बोल देते हो। बस यही नहीं करना। जिस समय कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, ये आपका इम्तिहान है। आज ये गुरुजी ने एक थॉट डाला है कि ये मैं तेरा इम्तिहान ले रहा हूं कि सामने वाला तुझे गलत बोल रहा है, तेरे को टॉर्चर कर रहा है, मैं सब देख रहा हूं, पर मैं तेरा इम्तिहान ले रहा हूं क्योंकि मैंने तुझे अपने पास रखना है। गुरुजी ने आपको अपने चरणों के पास बिठाना है, और वो आपका कैसे इम्तिहान ले रहे हैं कि जब कोई सामने वाला बहुत बुरा कर रहा है आपके साथ, बहुत गलत कर रहा है, आपको पता है ये गलत है, फिर भी आप चुप है, अंदर ही अंदर मंत्र जाप कर रहे हैं कि इसको गुरुजी अपने आप देखेंगे। और सच्ची बात ये है, बिल्कुल सच्ची बात कि गुरुजी ऐसे इंसान को कब अपने चरणों में लगा लेंगे, आप हैरान हो जाओगे देख के। संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें,
और अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। संगत जी, आज मुझे आप सबसे अपने लिए एक सवाल का जवाब चाहिए कि जैसे मैंने पीछे एक भूमिका लड़की थी, उसकी मदर मुझे बहुत मैसेज करती थी, मैं उनको पर्सनल नहीं जानती, लेकिन वो मेरे हर उसमें कमेंट करती थी कि भूमिका के लिए हाथ जोड़ो कि भूमिका घर आ जाए, और मैंने वो सबको बोला कि भूमिका के लिए आप बोलिए। मुझे नहीं पता आज की डेट में कि वो घर आ गई है कि नहीं आ गई, क्योंकि मेरे पास उसकी मम्मी का कोई पर्सनल नंबर नहीं है। वो मेरे को मेरी वीडियो के नीचे ही कमेंट्स करते थे और वहीं मैं उनसे पूछती थी। और कल जिन आंटी का फोन आया और मैंने वो आंटी की बात भी रखी कि ऐसे अंकल चले गए, पैसे भी चले गए, और आंटी बहुत परेशान थी, और मैंने उसको अपने वीडियो में बोल दिया कि ऐसे ऐसे है। तो किसी ने मुझे कमेंट करा कि आपने तो पहले भूमिका के लिए भी ऐसा बोला था, भूमिका आ गई क्या? तो संगत जी, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे एक चीज पूछती हूँ, क्या मुझे इस तरह से किसी की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं? क्या ये इसमें मेरा कोई पर्सनल लालच है, या इससे कोई मेरी जो चैनल है या मेरा सत्संग है, क्या इससे कुछ फायदा होता है? क्योंकि लोगों की मानसिकता मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मैं गुरुजी की संगत हूं और मैं बहुत सब्र वाली हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इससे सारी संगत से मैं पूछना चाहती हूँ जो मेरे को रोज सुनते हैं कि आपको लगता है कि मुझे ये चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर आप कमेंट में नहीं लिख सकते तो मुझे पर्सनल मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर भी लिख सकते हैं। कल को किसी को ये ना लगे कि मैं कमेंट्स के लिए ये पूछ रही हूँ। संगत जी देखिए, वैसे तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तुम इन बातों से विचलित मत हुआ करो, लेकिन मैं फिर भी आपसे इसलिए पूछ रही हूँ। मैं विचलित नहीं हूँ, लेकिन मैं क्योंकि संगत के लिए हम ये चैनल बनाया है, ये वीडियो बनाया है, और मेरे को लगता है कि मुझे संगत से पूछना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगती है ये चीजें, ठीक लगती है, अच्छी तो नहीं कहेंगे, ठीक लगती हैं, और मैं उन आंटी का नंबर तो है मेरे पास, मैं उन आंटी का आने वाले टाइम में शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। और एक थॉट और डाला है गुरुजी ने कि आजकल बहुत गुरुजी के चैनल हैं। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि अगर कोई चैनल ऐसा है जो आपको कहता है कि आप काली माँ की ये पूजा करा लो, आप गुरुजी के नाम पे वो चैनल चल रहे हैं, और जब आप परेशान होते हैं तो आप ऐसे चैनल के लोगों से बात करते हैं और वो लोग आपसे 1100-2100 रुपया किसी भी बात कि मुझे नहीं पता, मुझे तो 1-2 मैसेज आए हैं इस तरह के। तो प्लीज 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 कभी भी ऑनलाइन ऐसे किसी से भी पूजा पाठ ना कराएं। गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, इसमें इतनी शक्ति है कि आपको यहां वहां कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये चैनल, ये लोग आप गुरुजी की भोली भाली संगत को गुरुजी के नाम पे जो छलावा कर रहे हैं, उनका तो जो गुरुजी हशर करेंगे, लेकिन आपको प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, किसी भी चैनल वाले को कोई पैसा मत दिया करें। एक चैनल का कल एक आंटी ने मुझे एक मैसेज भेजा कि देखो आंटी, कितना डराने वाला मैसेज है बेचारी, कि कोई अपने पेरेंट्स जो हैं बच्चों को इस तरह का लिखते हैं कि तेरे पति का यमराज लेने आ रहा है, तेरे बच्चों को लेने आ रहा है, तेरे को ये हो जाएगा, तुझे तेरी रूह को मैं लेने आ रहा है, ऐसी चीजें। देखिए, ऐसे थंबनेल पढ़ के बंदा डर जाता है कि मैं क्या करूं, और वो फटाफट वो सुनने लग जाते हैं, जबकि उसके अंदर ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगी कि अगर आप इस तरह के चैनल सुनते भी हैं या ऐसे मैसेज सुनते भी हैं तो डरिए मत। ऐसा नहीं है कि जो कुछ उसमें बोला जा रहा है वो आपके साथ होगा। अगर आप सुनना चाहते हैं उन वीडियो को सुने, नहीं सुनना चाहते हैं तो जय गुरुजी बोल के अगली वीडियो सुन लें। डरिए मत, आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपके हस्बैंड को कुछ नहीं होगा, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। गुरुजी बैठे हैं, आप गुरुजी की भोली भाली संगत है, गुरुजी आपके साथ कभी बुरा होने ही नहीं देंगे। गुरुजी आपका कल्याण करने आए हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारी इतनी मेहनत करके तुम्हारी बुरी किस्मत को अच्छे में बदल रहा हूं, तो बुरा कैसे हो जाएगा आपके साथ। कभी मत डरिए किसी भी चैनल से। तो चलिए, आज तो बहुत सारा गुरुजी ने बहुत सारी बातें करवा दी, तो मैं एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और सच्ची मानी में ये शुक्राना सत्संग ही है। तो चलिए शुरू करती हूँ आंटी जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ये जो सत्संग है ये रीनू आंटी जी का है दिल्ली से। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इसी साल फरवरी में अपनी संगत बनाया है और तब से अब तक मेरे साथ बहुत से सत्संग हुए जो मैंने शेयर भी करे। अभी थोड़े दिनों से मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, तू भूल जाती है, शुक्राना कर। पर संगत जी, मुझे लगा अभी तो कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसका शुक्राना करूं। माफ करिए गुरुजी। संगत जी, फिर आज सुबह मैंने एक सत्संग सुना जिसमें आंटी को भी शुक्राना करने का मैसेज आया और उन्होंने भी मेरी ही तरह सोच रही थी कि किस किस बात का शुक्राना करूं। मुझे तो गुरुजी ने बहुत दिनों से कोई ब्लेसिंग्स ही नहीं दी। फिर उनको एक और मैसेज आया, तू शुक्राना नहीं कर रही इसलिए तुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिली। संगत जी, ये सत्संग सुनकर मुझे समझ आया कि हमें तो गुरुजी को हर पल का शुक्राना करना चाहिए जो उन्होंने हमें दिया है। ये जो हमारी लाइफ है ये उनकी ही दी हुई है, तो फिर हमें और क्या रीजन चाहिए उन्हें शुक्राना करने का। गुरुजी, मैं आपको शुक्राना करने से पहले आपसे माफी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ जो इतनी बड़ी गलती हुई मुझसे ये बोलने की कि किस बात का शुक्राना करूं। सॉरी गुरुजी, आपका तो हर एक पल का शुक्राना, इतनी अच्छी फैमिली देने का शुक्राना, मुझे ऐसे लोगों के बीच रखने का शुक्राना जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हर पल खुश रखने का शुक्राना, हमारी हमेशा सुरक्षा करने का शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी, और सच में बहुत लोगों को ये सीख होनी चाहिए कि गुरुजी आपके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं दिन की, आपको पता ही नहीं चल रहा। आप बड़ी चीज देखने के चक्कर में छोटी चीजें देख ही नहीं पा रहे हैं। आपको वो छोटा लग रहा है, वैसे वो ब्लेसिंग्स कोई छोटी नहीं होती। ये मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, तो गुरुजी मुझे माफ करें। तो चलिए संगत जी, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, और अगर मेरे से वीडियो अपलोड करने में कोई गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। चलिए संगत जी, एक बार मंत्र जाप करते हैं, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।